Welcome back, students. I hope you all guys are doing great, staying fit and fine in preparing for your exams. So, we are back with the video number 2 that is from Urdu class 10th, question number 4 से लेकर question number 6 तक का guess. और ये guess ही नहीं है, बल्कि साथ में आपको fully हम prepare भी करवा रहे हैं, साथ में आंसर्स भी बता रहे हैं. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की. आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बातें करेंगे नहीं. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे क्या चीजें, और मैं आपको बता देता हूं. देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करे थे गैर दरसी इक्तबासात और उनके सवालात. दूसरे में हमने डिस्कस करे थे शायरी इबारात और सवालात, जो कि आपके नज़म वगैरह में से आता है गजल के बगैर. और इसके बाद गैर दरसी इबारत और इसके सवालात. ठीक है, गैर दरसी इबारात और इसके सवालात. ठीक, ये हम 3 चीजें डिस्कस कर चुके हैं पहले पार्ट में. अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो जाकर देख सकते हैं. उसके बाद आज का वीडियो है अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना, हरूफ की तारीफें और मिसालें, और उसके बाद हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, ग्रामर का सेक्शन. ये 3 एक्चुअली आपके करते हैं. देखिए, ये 15 मार्क्स हमने कल किए और ये 14 मार्क्स हम आज कर रहे हैं, यानी कि लास्ट 2 वीडियोस, जो कि अगर आप ध्यान रखें 45-45 मिनट के हैं. अगर आप ये 2 वीडियोस देखते हैं, इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं कि आप पेपर में ये 29 मार्क्स तो गलत करके नहीं आएंगे, गारंटी है. चलिए, तो शुरुआत करते हैं इस हिस्से का. जो पहला पार्ट है, अगर आप ध्यान रखेंगे, क्या है? अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल. मगर ये अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल आसान नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. आप बोलोगे सर कैसे डिफरेंट है? ध्यान रखिए, इसमें अल्फाज को तो आपको जुमले में इस्तेमाल करना है, लेकिन साथ साथ में आपको अल्फाज की तज़कीर व तानीस या उसका वाहिद जमा होना ये भी बताना पड़ेगा. सिखाता हूं कैसे करते हैं. जैसे यहाँ पे एक लफ्ज है औराक. औराक होता है वरक की जमा, वरक की जमा, यानी कि वरक एक को कहते हैं, औराक बहुत सारे वरक को कहते हैं. जैसे मेरे पास सामने एक बुक पड़ी हुई है, इसके ये बहुत सारे जो पेज हैं ये औराक कहलाते हैं. ठीक है, अब इस औराक को मुझे ऐसे इस्तेमाल करना है कि सुनने वाले को पता लगे कि ये जुमले में वाहिद या जमा की तरह इस्तेमाल हुआ है. देखिए, मैं लिखूंगा मेरी मेरी किताब में, किताब में, मेरी किताब में, किताब में, मेरी किताब में. सिंपल देखो, लैंग्वेज को बहुत सिंपल रखेंगे आप एग्जाम में. बहुत सारे औराक, औराक मौजूद हैं. ठीक है, मौजूद हैं. कितना आसान और सिंपल है, समझना बात को. इस तरह से दही, मैंने आपको बताया. ठीक है, दही, दही बेसिकली मुज़क्कर लफ्ज़ है. मैंने, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं दिया है, देखा है तज़कीर व तानीस का, वो भी हम नीचे देखेंगे कि कैसे हम तज़कीर व तानीस को डिसाइड करते हैं. ठीक है, दही जो है हम लिखेंगे दही, दही जो है, दही जो है, ध्यान रखना, दही खट्टा है, दही खट्टा है. हम ऐसा नहीं लिखेंगे दही खट्टी है, ध्यान रखना. शरीफ जुमले में इस तरह इस्तेमाल करें कि वाहिद या जमा होना. शरफा आपको पता है शरीफ की जमा होती है, शरीफ सिंगल है. ठीक है, अहमद, अहमद एक निहायत, निहायत ही, निहायत ही शरीफ लड़का है, या अहमद एक शरीफ लड़का है. बहुत सिंपल, शरीफ लड़का है. ठीक है, और यहाँ एक से वाहिद हुआ, एक से ये चीज समझ आ गई कि ये वाहिद है. ठीक है, दही खट्टा से पता चला कि ये मुज़क्कर है, ध्यान रखना. यहाँ पे मेरी किताब में बहुत सारे औराक से पता चला कि ये एग्जैक्टली क्या है, ये जमा अल्फाज है. इस तरह से रूमाल. ठीक है, तो इस तरह से आप ये अदविया होना चाहिए, अदवार, ये अदविया है, एक्चुअल में लफ्ज है अदविया. ठीक है, तो ध्यान रखना, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है. बेसिकली ये लफ्ज है अदविया, दवा की जमा, अदविया. ठीक है, अदविया दवा की जमा. ठीक है, मैं लिखूंगा डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी जो अदविया हैं वाज़ह की या बताई. ठीक है, या मैं इस बीमारी के लिए बहुत सारी अदविया खा रहा हूं. ठीक है, तो ये चीजें हैं. इस तरह से रुमाल पे भी आप बना सकते हैं, जो कि एक मुज़क्कर लफ्ज है. ठीक है, मेरा रुमाल लाल कलर का है, या मैं ऐसा कहूंगा मेरा रुमाल सुर्ख रंग का है. ठीक है, नो, आगे बढ़ते हैं. इस्तिलाह के हिसाब से देखिए, यहाँ पे है ज़बान, यहाँ पे है बेगमात, सांप. ठीक है,
اور یہ جنگل. ٹھیک ہے, دھیان رکھنا اچھے سے. اگر ہم زبان کی بات کریں تو اکثر و بیشتر زبان جو ہوتی ہے, جیسے ہم کہیں گے میری زبان اردو ہے, میں نے نہیں کہا کہ میرا زبان اردو ہے. ٹھیک ہے, میری سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ بیسیکلی کیا ہے, مونس ہے. اس طرح سے آپ دھیان رکھیں گے. بیگمات آپ کو پتا ہے بیگم ایک کو کہتے ہیں, بیگمات بہت ساری ہوتی ہیں. تو بیگمات کو ہم کہیں گے اکبر بادشاہ کی بہت ساری بیگمات تھیں. ٹھیک ہے, جیسے یا بادشاہ کی, اکبری کو ڈیسائیڈ نہیں کر رہے ہم, اکبر بادشاہ کی, اکبر بادشاہ کی. ٹھیک ہے, بہت ساری بیگمات موجود تھیں. ٹھیک ہے, بہت ساری بیگمات تھیں. یا کسی اور کا بھی آپ نام لینا چاہو گے تو آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ساری بیگمات. ٹھیک ہے, بہت ساری بیگمات تھیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہاں سے بیگمات سے مجھے پتا چلا زبان. ٹھیک ہے, آپ سمجھنا, میری زبان اردو ہے, میری زبان اردو ہے. میری سے پتا چلا کہ یہ لفظ جو ہے مونس ہے. ٹھیک ہے, سانپ جملے میں اس طرح استعمال کریں, مذکر سمپنی ہوتا ہے ایکچولی اس کا مونس. تو سانپ جو ہے بیسیکلی مذکر لفظ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے گاؤں میں ایک سانپ کو مارا. ٹھیک ہے, یا اس طرح بنا سکتے ہیں سمپل. سانپ کے اوپر کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے, دھیان رکھنا. سانپ. ٹھیک ہے, سانپ نے. ٹھیک ہے, سانپ بہت تیز چل رہا تھا. ٹھیک ہے, تو تھا سے پتہ چلتا ہے کہ مذکر ہے. جنگل جملے میں اس طرح سے کہ واحد یا جمع میں استعمال ہو. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ اس طرح سے جنگل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, یہ گیس بھی ہے. اس طرح سے آپ کے پاس یوم, ایام بولا جاتا ہے دنوں کو, یوم بولا جاتا ہے ایک دن کو. کمرہ, کمرے آپ کو پتا ہے سنگل لفظ ہے, یہ بھی واحد ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میرا یوم پیدائش. ٹھیک ہے, 12 جولائی ہے. اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کمرہ. ٹھیک ہے, کمرے کی اگر ہم بات کریں, ٹھیک ہے, میرے گھر میں ایک کمرہ ہے, یا میرا ایک کمرہ ہے. ٹھیک ہے, یا میں ایک کمرہ کرائے پہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس طرح کے بہت سارے, جس سے ایک پتہ چل جائے گا کمرہ اکیلا ہے, کمرے نہیں ہے. دیکھیے, شعر کی جمع اشعار ہے. اقبال کے علامہ اقبال آپ اگر عزت دینا چاہیں تو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں, حضرت علامہ اقبال کے متعدد اشعار جو ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے اشعار آج بھی دلوں میں گر کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پانی جملے میں اس طرح استعمال کریں. دیکھیے, میں پانی پی رہا ہوں. ٹھیک ہے, دھیان رکھنا. اب یہاں پہ کیا ہے, دیکھیے, پانی کا بہاؤ تیز تھا, کیونکہ ہمیں پانی کو بنانا ہے, تو دھیان رکھنا اس چیز کا. پانی کا بہاؤ تیز تھا, ایسا نہیں کہیں گے پانی کی بہاؤ تیز تھا. سمجھ رہے ہو اس چیز کو. حکم, بادشاہ کا حکم. ٹھیک ہے, ہمیں. ٹھیک ہے, ہمیں ہمیشہ سے اللہ کا حکم جو ہے مانو. جملے میں اس طرح استعمال کریں کہ واحد. ٹھیک ہے, یہاں جو یہ واحد جمع کے طور پہ استعمال کرنا ہے. دیکھیے, ٹھیک ہے, جو سرکار کی طرف سے ایک حکم دیا گیا. ٹھیک ہے, یا ایک حکم دیا گیا جس میں یہ کہا گیا. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں تاکہ ایک حکم. ٹھیک ہے, دیکھیے, حکم کا جمع ہوتا ہے احکام. ٹھیک ہے, احکام ہوتا ہے جمع, یہ یاد رکھنا. سرکار کی طرف سے بہت سارے احکام جاری کیے گئے. ٹھیک ہے, ہم کہیں گے سرکار کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا. ٹھیک ہے, یا ایک حکم جو ہے جاری کیا گیا. تو ایک حکم کا مطلب ہوتا ہے ایک, جس سے واحد پتہ چل جاتا ہے. اس طرح سے گڑیا, جملے میں اس طرح, گڑیا جو دیکھو مذکر مونس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, گڑیا, میری گڑیا کھیل رہی ہے. ٹھیک ہے, آنکھیں. ٹھیک ہے, جملے میں اس طرح استعمال کرے کہ واحد یا جمع کا استعمال ہو. تو اس طرح سے درخت ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, درخت, یہ بھی آپ مذکر یا مونس کی طرح. دیکھیے, برگد کا درخت بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذکر ہے درخت. پیشہ. ٹھیک ہے, جملے میں اس طرح استعمال کریں کہ وہ واضح ہو جائے کہ واحد ہے یا جمع ہے. بہت سمپل سی چیزیں ہیں, بہت ڈفرینٹ نہیں ہے. اس طرح سے دیکھیے, آندھی آپ کو پتہ ہے بہت تیز آندھی آئی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مونس ہے. ٹھیک ہے, الماریاں جمع ہے. آسمان, جملے میں اس طرح استعمال کریں کہ مذکر. آسمان ایکچولی میں کیا ہے, آسمان جو ہے آسمان مذکر لفظ ہے, دھیان رکھنا. چاند جو ہے,
ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ ساری چیزیں دھیان رکھنا. میں نے جو آپ کو گرامر کا وہ ویڈیو بتایا تھا اس میں میں نے آپ کو ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس پلانٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا کہ اس میں صرف ایک زمین اور ہمارے پاس ایک زمین جو ہے اسے ہم مونس مانتے ہیں, باقی سارے مذکر ہوتے ہیں. مسجد ایسے پچ مسجد جملے میں اس طرح سے استعمال کریں کہ واحد مساجد ہوتا ہے اس کا جمع. تو یہ ہمیں پتہ ہے ہمارے محلے کی مسجد بڑی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, میں نے مساجد کی بات نہیں کی کیونکہ محلے میں ایک ہی مسجد ہے. تو اس طرح سے آپ اسے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت سمپل ہے بچوں, بہت سمپل ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے اصطلاح کے حساب سے اضلاع. ٹھیک ہے, اضلاع ہوتا ہے, دھیان رکھنا. اب جملے ہمیں پتہ بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ضلع. ٹھیک ہے, ضلع ہوتا ہے ڈسٹرکٹ. ٹھیک ہے, تو اس کا جمع ہوتا ہے اضلاع, دھیان رکھنا. تو اس چیز کو سمجھیے. جملے میں اس طرح استعمال کریں کہ واحد. ٹھیک ہے, جموں کشمیر میں بہت سارے اضلاع ہیں, یا 14 اضلاع موجود ہیں. صاف پھر سے آ گیا. ٹھیک ہے, خدمت. خدمت اس طرح کریں کہ واحد جمع استعمال ہو. ٹھیک ہے, خدمت بیسیکلی مذکر مؤنث کے طور پہ استعمال کی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ مذکر یا مؤنث, میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کری. ٹھیک ہے, یا کی, تو یہ مذکر مؤنث ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, یہاں پہ اصطلاح غلط ہے. یہاں پہ دیکھیے یہ چیل, جملے میں اس طرح استعمال کریں کہ ٹھیک ہے, چیل جنرلی آپ نے دیکھا چیل نے جھپٹا مارا, یا ہم چیل کا یا تو یہ چپل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ورڈ کیا ہو سکتا ہے, تو چیل ہے یا چپل ہے. ٹھیک ہے, چلیے جملے میں اس طرح استعمال کریں کہ یا میری چپل. ٹھیک ہے, چپل اگر ہے, اگر یہ چپل ہے تو مؤنث ہے, دھیان رکھنا. چیل بھی ہے تو مؤنث ہے. رعایا ہوتے ہیں لوگ, رعایا لوگ ہوتے ہیں. جملے میں اس طرح استعمال کریں کہ واحد یا جمع ہونے میں ہماری رعایا بڑی نرم دل ہے. ٹھیک ہے, رعایا لفظ تو مؤنث ہے لیکن جمع کے طور پہ بہت سارے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو ان چیزوں کو اچھے سے دیکھیے. ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس ایگزیکٹلی گرامر اصطلاح میں موجود ہوں گے, آپ کے پاس ہوں گے, تو ان سے بھی دیکھ لیجیے. دیکھیے یہاں پہ سنار ہے. ٹھیک ہے, جنہوں میں اس طرح سنار جو ہوتا ہے یہ مذکر لفظ ہے. اس طرح پر سے نادر, نادر جو ہے یہ واحد ہے. ٹھیک ہے, زوجہ. ٹھیک ہے, جملے میں اس طرح استعمال کریں کہ مذکر یا مؤنث. زوجہ جو ہوتی ہے مؤنث ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مقصد. مقصد اس طرح استعمال کرنا ہے کہ مقاصد. دیکھو مقصد کی جمع ہوتی ہے مقاصد. اب آپ کو سینٹینس تو بنانا آ جائے گا لیکن آپ کو اصطلاح سمجھ آ جانی چاہیے کہ واحد یا جمع ہے. ٹھیک ہے, جج. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو پتا ہے کہ جج جو ہوتا ہے مذکر ہے, مؤنث نہیں ہے. یہ آپ کو پتا ہے, پھر اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد انبیاء, نبی کی جمع ہے. ٹھیک ہے, بالغ. ٹھیک ہے, بالغ جو ہے واحد ہے اور مذکر ہے. ٹھیک ہے, عمل, اعمال کی جمع ہے بچوں, اعمال کی جمع ہے تو عمل کیا ہوا آپ کا, واحد لفظ ہے. استانی. استانی کیا ہے, اگر مذکر کے حساب سے دیکھا جائے تو اپوزٹ آف ٹیچر, استاد کی اپوزٹ. ٹھیک ہے, تو اس کا مذکر کیا ہو جائے گا, استاد, اور استاد اگر آئے گا تو مذکر کہلائے گا. رئیس, جملے میں اس طرح استعمال کرے کہ واحد جمع ہونا واضح ہو جائے. ٹھیک ہے, تو رئیس واحد لفظ ہے. ٹھیک ہے, دھیان رکھنا. ٹھیک ہے, رئیس وائس کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. چلیے, تو اس طرح سے یہ جو آپ کے پاس ہیں یہ جملے جو ہیں, پلیز میک شیور کہ آپ ان سب کے سینٹینسز بنا کے جاتے ہیں, اور انشاءاللہ ہوپ فلی جو ہے آپ کا اسی میں سے 4-5 سینٹینسز آ جائیں گے تو آپ کو کرنے ہیں. دیکھیے ہمارے پاس پچھلے کئی سالوں میں پوچھے گئے جو یہ الفاظ ہیں, اگر آپ کو کوئی ڈائریکٹلی گیس دے دیتا ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ گیس کا رسک لینا ہی کیوں ہے. ٹھیک ہے, گیس, واٹ ڈز دا گیس مین, یعنی کہ یہ آ سکتا ہے, آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دے رہا ہے. تو یہاں پہ ایک چیز سمجھ رہے ہو کہ آپ اگر فلی پریپیئر ہو کے جاتے ہو ایگزام کے لیے تو چیزیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہیں آپ کے لیے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک کلیئر پکچر رہے کہ سر جس طرح سے آپ نے بتایا تھا سیم اسی پیٹرن میں کوسچنز آئے تھے اور ہم نے اچھے سے کیا. ٹھیک ہے, دیٹ از دا وے. سائنس کا پیپر بھی آنے والا ہے, آج ہی دن میں کوشش کریں گے کہ سائنس کا گیس جو ہے اپلوڈ کیا جائے, تاکہ اس کے بعد اس کے لیے جو ہے آپ کو ریکارڈڈ ویڈیوز, کیونکہ اسٹریم میں بہت زیادہ باتیں کرنی پڑتی ہیں ٹیچر کو, یا چیٹ دیکھنا پڑتا ہے. تمہارا ٹائم بچوں میرے لیے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اپنے ویوز, کیونکہ ہمیں پتا ہے لائیو سے, ریکارڈڈ سیشن سے لائیو ہمارا بیسٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں لائیو اس لیے نہیں لے رہا, اور ریزن اس کے پیچھے یہی ہے کہ آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, حروف استفہام ہے اور حروف نفرین ہے. آپ دیکھیے 1 سال میں پوچھا گیا ہے. اس کے بعد حروف عطف اور حروف علت. ٹھیک ہے, دھیان رکھیے. حروف ایجاب اور حروف انبساط. اس کے بعد حروف عطف پھر سے اور حروف تعسف. ٹھیک ہے, اس طرح سے دیکھیے حروف عطف اور حروف افہام. پھر سے آگے بڑھیے, استدراک اور حروف اضافت. بتائیے, اب یہ ساری چیزیں پھر سے استدراک پوچھا گیا ہے, اضافت پوچھا گیا ہے.
समझ रहे हो बात को? ईजाब पूछा गया है, हरूफ निदा पूछा गया है। अब डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पे हरूफ निदा है, हरूफ ताज्जुब है, फिर से पूछा गया है। और हमने क्या काम किया, आपकी आसानी के लिए सारे हरूफ यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको फिर से एक बार यहाँ पे इसका रिवाइज करने का मौका मिले। शॉर्ट लिखे हैं और बहुत ही क्रिस्प लिखे हैं, ठीक है। हुर्फ जार को वो हुर्फ जो इसम और फ़ैल को आपस में मिलाए, इसम और फ़ैल को आपस में मिलाए। देखो जैसे ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर लिखा कलम, ठीक है। कलम क्या है, इसम है। मेज, मेज मैंने लिख दिया, ध्यान रखना, मेज पर रखो, कलम मेज पर रखो। देखिए यहाँ ये जो पर लफ्ज है ना, पर, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे कलम एक इसम था, रखना एक काम है, और इसम और फ़ैल को किससे मिलाया गया है, एक पर से, तो पर आपका हुर्फ जार होता है, ठीक है। और उससे पहले यानी कि हुर्फ जार से पहले आने वाला लफ्ज आपका मजरूर कहलाता है। ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके काम आएगा, ठीक है। देखो मसलन पर, तक, अंदर, बाहर, मानद वगैरह, ये सारे आपके हुर्फ जार में से आते हैं। हुर्फ इस्तिफहाम क्या है, वो हरूफ जो कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए, मसलन कौन, कहाँ, क्यों और किस तरह, ठीक है। सवाल पूछने के लिए कौन, कहाँ, क्यों, किस तरह, कैसे, इस्तिफहाम कहलाते हैं। उसके बाद हरूफ शर्त, ऐसे हरूफ जो शर्तिया मौकू पर बोले जाए, ठीक है, वो हरूफ जो शर्त के लिए बोले जाए, मसलन अगर, वगरना, जो, जब, ये जो हरूफ हैं ये आपके हरूफ शरत है। हरूफ जज़ा आपको एग्जाम में बस इतना डेफिनेशन लिखना है, साथ में 2 एग्जाम्पल्स दे देनी है। हरूफ जज़ा हरूफ शरत के जवाब में बोले जाने वाले हरूफ हरूफ जज़ा कहलाते हैं, यानी कि हरूफ शरत और जज़ा दोनों को एक सिस्टमैटिक वे में याद रख सकते हो। हरूफ शरत वो अल्फाज है जो शरत के मौके पर बोले जाएं, और हरूफ शरत के जवाब में बोले जाने वाले हरूफ को हरूफ जज़ा कहा जाता है। हरूफ आत्फ क्या होते हैं बच्चों, वो हरूफ जो 2 कलमों को आपस में मिलाएं, मसलन और, बी, फिर, 2 बातों को आपस में जब मिलाने के लिए और, बी और फिर का इस्तेमाल होता है, तो ये हमारे हरूफ इल्लत कहलाते, अत्फ कहलाते हैं। हरूफ इजाफत, हरूफ इजाफत क्या होता है, जो इस्मों के बाहमी ताल्लुक को जाहिर करें, कैसे, जैसे का, अहमद का पेन है, ठीक है, की, का, रे, रा, नून, ये नी, ठीक है। ये सारे आपको जरूरत पड़ेंगे कल के सेक्शन में, जब एग्जैक्टली आपको सेंटेंसेस में दूंगा, किसके लिए, तरकीब नहवी के लिए। तो हरूफ इजाफत वहां पे बहुत यूज होता है, की, का, के, नू, ये इस तरह से, रा, री, दे, ना, नी, ये सारे जो अल्फाज हैं बच्चों, ये हुर्फ इजाफत में आते हैं। इसके बाद हरूफ इस्तिस्ना, इस्तिदराक आया है बहुत बार, वो हरूफ जो पहले जुमले के शुबा को दूसरे जुमले में इस्तेमाल करके दूर किया जाए, ठीक है। यानी कि जब हम एक जुमले से अपनी बात को मुकम्मल ना कर सकें और ऐसे हरूफ का इस्तेमाल करें जिससे हमारी बात वाज़िह हो जाए और दूसरे जुमले में उसकी हम एक्सप्लेनेशन बता रहे हो, जैसे अगरचा। देखिए मैं कहूंगा हमने बहुत कोशिश की मगर, अब मैं इस सेंटेंस को तो मैंने आधा रखा ना, और इस मगर के बाद जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो सारी चीजें अगरचा, लेकिन वगैरह, ठीक है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए, जब मैं कोई चीज आधी अधूरी छोड़ूं और उसके बाद अगरचा, हम वहां लेट पहुंचे, ठीक है, हमने बड़ी कोशिश की अगरचा हम लेट पहुंचे, तो ये इस तरह के अल्फाज होते हैं। हरूफ इस्तिस्ना वो हरूफ जो एक चीज को दूसरी चीज से जुदा करे, मासवा, फिर, बिन, ठीक है, एक दूसरे को जुदा करने वाले। हरूफ तहसीन वो हरूफ जो तारीफ के मौके पर बोले जाए, मतलब कहा, मरहबा, वाह वाह, ठीक है, ये हरूफ तहसीन में आते हैं, ठीक है। हुर्फ तासुफ क्या होते हैं बच्चों, हुर्फ तासुफ जो है वो हरूफ जो अफसोस, तकलीफ या घबराहट के मौके पर बोले जाए, मसलन उफ, हाय, आह वगैरह, ये सारे अल्फाज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, हरूफ इनबिसात, वो हरूफ जो खुशी और मुसरत के लिए बोले जाए, माशाअल्लाह, अल्लाह, वाह वाह, ठीक है, ये सारी चीजें। हुर्फ ताज्जुब वो हरूफ जो हैरानगी के मौके पर, मतलब ला हौला वला अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है, इस तरह के। हरूफ ईजाब वो हरूफ पुकारने के मौके पे बोले जाए, मसलन जी हाँ हाँ दुरुस्त है। हुर्फ अल्लत वो हरूफ जो किसी अमर का सबब बने, चूंकि लिहाजा आपस ताकि, ठीक है, ये सारी चीजें। हरूफ ताकीद वो जो ताकीद के लिए बोले जाए, हरगिज मत करो, ठीक है। हरूफ नफरीन जो नफरत के मौके पर, छी छी, थू थू, ये वाले अल्फाज जो हैं ये आपके हुर्फ नफरीन में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 to 6 में से क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका कंप्लीट होता है। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, लेकिन कभी कभार टिल्ड पूछा जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। बहुत सिंपल है, मैंने क्या कहा, बहुत आसान, सबसे आसान,
मार्क्स को करना सबसे आसान। 3 चीजें आप याद रखोगे इस केस के लिए। देखिए कभी कभार कुछ चीजें पूछिए। फाइल मैंने आपको कई बार बताया है, फाइल का मतलब होता है काम का करने वाला, काम को करने वाला। कोई भी जो काम है उसके करने वाले को काम को करने वाला। फैल किसे कहते हैं बच्चों? फैल होता है काम, फैल क्या होता है? काम होता है। और मफूल होता है जिस बेचारे पर काम सादिर हो। ये 3 चीजें अक्सर व बेशतर पूछी जाती हैं इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। मफूल जिस पर काम किया जाए या जिस पर काम सादिर हो, बहुत सिंपल याद रखो, जिस पर काम सादिर हो, ठीक है। अब ध्यान रखना, असलम घर आया, इस जुमले में लफ्ज असलम क्या है? असलम ने काम किया है, तो असलम क्या है बेसिकली? अगर यहाँ पे हम बात लें असलम घर आए में, असलम गलती से मैंने उसको फाइल है, ठीक है। असलम काम करने वाला है तो फाइल कहलाएगा। आम बहुत खट्टे थे, ठीक है। यहाँ पे लफ्ज खट्टे जो है, देखिए हमें यहाँ पे खट्टे बताया जा रहा है, एक आम के बारे में उसकी क्वालिटी डिफाइन की जा रही है, तो ऑब्वियसली सिफत बताई जा रही है, क्योंकि खट्टे के बारे में पूछे। रशीद बहुत तेज दौड़ा, दौड़ा क्या है? दौड़ा बेसिकली अगर हम देखें, दौड़ा हमारा काम है, दौड़ना बेसिकली फाइल है। अमजद ने सांप को मारा, इस जुमले में सांप क्या है? देखिए अमजद ने काम किया और किसके ऊपर किया? सांप के ऊपर। तो एक्चुअली काम करने वाला अमजद है, काम क्या कर रहा है? वो सांप को मार रहा है। और सांप क्या है? बेसिकली मफूल है, तो जिसके ऊपर काम हो वो मफूल है। इस जुमले में लफ्ज मेज क्या है? ध्यान रखना, अभी मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल दी थी, कलम को मेज पर रखो, तो मेज क्या है यहाँ पे? देखिए किसी भी हुर्फ जार से पहले आने वाला इस्म, जैसे हुर्फ जार लगा हुआ है पर से आने वाला मेज आपका मजरूर कहलाता है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। चलिए, अहमद ने मोहम्मद को देखा, तो अहमद क्या है? काम करने वाला है, देखना काम है, तो फाइल। सलीम चालाक लड़का है, चालाक उसकी सिफत है, ठीक है। जैद नेक लड़का है, इस जुमले में मुस्नद इलैह कौन है? तो आप इस जुमले में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी ग्रामर पार्ट में पढ़ाया है, प्लीज एक बार आप जाके उस वीडियो को देखें, इसलिए मैं इसे ऑफ रख रहा हूं यहाँ पे। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है, ठीक है। इस जुमले में मफूल कौन है? देखिए अल्लाह काम करने वाला है यहाँ, और काम किसके ऊपर किया है? ठीक है, पैदा करना काम है, और काम किसको पैदा किया? इंसान को। यानी कि काम किसके ऊपर हुआ? इंसान के ऊपर हुआ, तो इंसान इस जुमले में मफूल है जिसके ऊपर काम किया गया है। वाह वाह क्या अच्छी आवाज है, ठीक है। अगर इसमें हम देखेंगे, सॉरी यहाँ पे तक हो चुका है, ये इसका 4th था और 5th, ठीक है, 5th का आधा है। वाह वाह क्या अच्छी आवाज है, इस जुमले में लफ्ज वाह वाह क्या है? अभी हमने देखा था वाह वाह, एक्चुअली अगर हम ध्यान रखें, वाह वाह हमारे पास किस में आता है? हुर्फ इनबिसात में आ सकता है, और दूसरा हमारे पास हुर्फ तहसीन के मौके पर भी हम वाह वाह बोल सकते हैं, तो हुर्फ इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस्तिलाह के मुताबिक इसको भी आप अच्छे से चेक करेंगे। देखिए वाह वाह काम तो नहीं है, ठीक है, इसम भी तो नहीं है, ठीक है, वाह वाह सिफत भी नहीं होगी, ऑब्वियस है, और हर्फ जो है जो आपके पास है ये हर्फ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरह की कहानी हर बार पूछी जाती है, और इस तरह से अगर आप देखेंगे, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। अहमद ने नदीम को बाग में देखा, इस जुमले में लफ्ज नदीम क्या है? ध्यान रखना, अहमद ने नदीम को बाग में देखा, ठीक है। तो अहमद ने किसको देखा? नदीम को, तो मतलब काम देखने का है, और किसको देखा जा रहा है? वो नदीम है, तो नदीम मफूल कहलाएगा। मोहन अक्लमंद आदमी है, मोहन अक्लमंद आदमी है, इस जुमले में जो अक्लमंद है मोहन की सिफत है, बहुत सिंपल। बशीर ने खाना खाया, इस जुमले में बशीर क्या है? बशीर बेसिकली फाइल है जो काम कर रहा है। लता ने अच्छा गीत गाया, गाया क्या है? ठीक है, गाया तो बेसिकली काम है ना, गाना काम है। करीम आज बहुत बीमार है, इस जुमले में लफ्ज करीम क्या है? ठीक है, क्या वो फैल है, क्या वो मफूल है, क्या वो इसमें मुआरिफा है और इसमें निकरा है? तो यहाँ पे देखिए करीम जो है ये इसमें मुआरिफा में आएगा, ठीक है। फैल देखिए करीम, फैल तो काम तो नहीं है, ठीक है। मफूल किसी के ऊपर काम तो नहीं हो, क्योंकि इस जुमले में खबर दी जा रही है, काम के बारे में तो बताया ही नहीं जा रहा। इसमें मुआरिफा होता है जब हम किसी आम लड़के की बात कर रहे हैं, एक लड़का बीमार है, तो लड़का बेसिकली आपका इसमें निकरा में आता है। लेकिन करीम की यहाँ बात हुई है, किसी पार्टिकुलर आदमी की बात हुई है, तो वो इसमें मुआरिफा में आएगा, तो इस चीज को ध्यान रखना। हिदायत के मुताबिक जवाब दें, ये स्कूल बहुत कुशादा है, लफ्ज कुशादा क्या है? अगर हम यहाँ पे देखें तो सिफत है। चोर जेल से फरार हुआ, तो इस जुमले में फरार होना क्या है? अगर हम देखेंगे इस जुमले में, देखिए मैंने आपको ये वाला पार्ट भी करवाया हुआ है। फरार होना यहाँ पे क्या है?
काम है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे ये फैल का लफ्ज होना चाहिए था, लेकिन फैल जो है फरार होना एक काम है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ मिसिंग है, तो आप इसे देख सकते हैं। जैद ने रोटी खाई, जैद ने रोटी खाई, इस जुमले में जैद क्या है, ठीक है, काम करने वाला है बच्चों, तो फाइल कहलाएगा। लड़के ने उस्ताद को डांटा, इस जुमले में लड़का क्या है, देखिए डांटने का काम हुआ, किसने किसको डांटा, लड़के ने उस्ताद को डांटा, लड़के को उस्ताद ने डांटा, ठीक है, लड़के को उस्ताद ने डांटा, यानी कि काम करने वाला उस्ताद है, काम किसके ऊपर हो रहा है, लड़के के ऊपर, तो लड़का इस जुमले में मफूल कहलाएगा। अहमद घर से स्कूल तक चला, इस जुमले में लफ्ज से और तक क्या है, से और तक, देखिए ये अगर हम ध्यान रखें, से और तक आपके हुर्फ जार में से आते हैं, ठीक है, ध्यान रखें, बहुत सिंपल है। फिर से है, मेरे पास कामयाब होने का सुनहरा मौका है, इस जुमले में सुनहरा क्या है, ठीक है, सुनहरा बेसिकली अगर ध्यान रखें तो सुनहरा सिफत कहलाएगा, ठीक है, लेकिन इस जुमले को आप एक बार फिर से अपनी ओर से भी चेक करेंगे। तैराकी करने वाला डूब गया, तैराकी यानी कि तैरने वाला आदमी डूब गया, इस जुमले में तैराकी करने वाला क्या है, इस जुमले में तैराकी करने वाला अगर हम देखें, इस जुमले में तैराकी यानी कि तैरने वाला क्या है, ठीक है, इसमें फाइल जो काम कर रहा है, ठीक है, फाइल है। अहमद मोहम्मद से बड़ा है, इस जुमले में मोहम्मद से कौन सी तरकीब है, मुरक्कब इशारी अतफी या मुरक्कब जारी आती है, ये इसे भी आप चेक कर सकते हैं। इशारी अतफी, मुरक्कब जारी और मुरक्कब इजाफी, ग्रामर से इसकी डेफिनेशंस याद करना या समझने की कोशिश करना। बंदे ने खुदा को पहचान लिया, इस जुमले में पहचान लिया क्या है, ठीक है, याद रखो बंदे ने खुदा को पहचान लिया, तो पहचानना क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो पहचानना, यहाँ पे देखिए इसम, पहचानना जो है काम है, अगर ध्यान रखें तो पहचानना क्या है, काम है, किसी को पहचानना। इस तरह से और, नेज, फिर वगैरह कौन से हरूफ है, और, नेज, फिर, हरूफ तासुफ, हरूफ अतफ, हरूफ शरत, हरूफ, ये सारी चीजें, ठीक है। तो और फिर जो आते हैं ये आपके एक्चुअली अतफ में आते हैं शायद, लेकिन एक बार आप इसे चेक भी कर सकते हैं। आपके पास हरूफ अतफ कहाँ गया, ओके देखिए, और फिर भी ये आते थे हमारे पास जोड़ने के लिए, है ना, तो मेरे ख्याल से आई होप कि मसलन ये शायद इसमें है हमारे पास, और फिर और भी, मा सिवा फिर, ये हरूफ इस्तिस्ना में से आते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। इस तरह से आप अपने आंसर्स जो हैं, बट मेक श्योर कि आप इसे याद करते हैं, ठीक, मेरे किसी काम का है नहीं तो मैं याद नहीं कर रहा इस चीज़ों को। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं और समझते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। इस तरह से आपके पास हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, ये मकान काफ़ी खूबसूरत है। अब देखिए ये प्लीज़ आप एक बार सॉल्व करिए ताकि आपको भी थोड़ा सा तो आइडिया मिले कि कैसे हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। एक आपके पास ये रहेगा, उसके बाद एक आपके पास ये रहेगा, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। इस जुमले में देखो, जाहिद नहीं आया, नहीं आया से क्या मुराद है, कवायद के लिहाज से क्या ये खबर है, ठीक है, क्या ये मुब्तदा है, क्या ये इसम है, क्या ये जुमला है, ये काम मत करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, एक बार चेक करके आप जाएंगे। तो दिस फाइनली ब्रिंग्स, दो की ये और ये दो चीज़ें मैंने आपके लिए रखी, इसमें भी मैं आपको एक बता देता हूँ, चलिए एक ही अनसॉल्व्ड रखेंगे। इस जुमले में लफ्ज़ खूबसूरत क्या है, देखिए सिफत है। इस जुमले में लफ्ज़ मुदरिस क्या है, मुदरिस ने शागिर्द को मारा, मुदरिस पढ़ाने वाला है, काम करने वाला है, तो ये फाइल कहलाएगा। असलम ने खाना खाया, इस जुमले में लफ्ज़ खाना क्या है, असलम ने खाना खाया से मुराद, ध्यान रखना यहाँ ये वाला खाना जो है बेसिकली काम है। तो अगर इस जुमले में हम बात करेंगे, ठीक है, लफ्ज़ किसके ऊपर काम किया गया, इस असलम ने खाना खाया, ध्यान रखना असलम ने खाना खाया। देखिए खाना काम है, लेकिन ये कौन सा खाना है, जो तोआम के लिए इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो ये याद रखना असलम ने खाना खाया, ये वाला खाया जो है ना, ये यहाँ काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। असलम आपका काम करने वाला है, और काम किस चीज़ पे हो रहा है, ये खाना, जैसे हम जनरली फूड कहते हैं, वो मफूल आना चाहिए, तो ये आपका मफूल कहलाएगा। यहाँ मैंने जमजम का पानी पिया, इस जुमले में ने अभी मैंने आपको बताया था, ने ना नी, ये भी आपके एग्जैक्टली हरूफ इजाफत में से आते हैं, तो ये है आपका हरूफ इजाफत। इस तरह से मेरे सर में दर्द हो रहा है, इस जुमले में लफ्ज़ दर्द क्या है, ठीक है, ये खबर दी जा रही है, पहले फेल फाइल मफूल, ठीक है। इस जुमले में मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो दर्द होना, ठीक है, दर्द होना एक काम कहलाएगा, तो ये फैल आ सकता है, या नाइब फैल भी कह सकता है, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, इन सारी, अब एक जो है ये मैंने अनसॉल्वेड छोड़ा बच्चों, बट मेक श्योर, ठीक है,
آپ اپنی طرح سے پوری شیورٹی کر کے جاتے ہیں, ان ساری چیزوں کو اچھے سے ایک بار نظر دے کے جاتے ہیں. اور ونس یو آر ڈن ود دیس 3 4 اینڈ 5 6 کوسچنس, تو آج شام کے ایگزیکٹلی انشاءاللہ 8:30 پہ, ٹھیک ہے, 8:30 یا موسٹ پروبلی یہ 9 بجے تک بھی ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے, بٹ ول میک شیور کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ شام تک آپ کو کوسچن نمبر 7 8 اور 9 کا گیس اور ساتھ میں اس کے جتنے بھی پاسبل سولوشنز ہو سکیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں. تو اب ٹل دین ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں. اپنا ڈیٹ سارا رکھیں خیال, پڑھتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو گائز. تھینک یو.